नमस्कार दोस्तों। आज जो अपन है द्विघात समीकरण के जो मूल है वो श्रीधराचार्य विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक वीडियो और है उसके ऊपर, वहां द्विघात समीकरण के मूल अपन ने गुणनखंड विधि से देखे। अब जो है अपन दूसरी जो है वो कौन सी, श्रीधराचार्य विधि। ये तो एक डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला है। श्रीधराचार्य विधि से द्विघात जो समीकरण है उसके मूल निकालना। तो अपन पहले यहाँ पे जो है श्रीधराचार्य विधि से उसका एक फॉर्मूला है। तो अपन पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप लिख लेते हैं। और यहाँ पे a का मान 0 नहीं है, a का मान कुछ भी हो सकता है 1 पर 0 नहीं है। यह होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसके बाद यहाँ जो है x आएगा, उसके जो यहाँ पे x में चर में जो है द्विघात समीकरण है तो उसमें x में आंसर आएगा। तो x में जो मूल आएगा वो आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये अपने श्रीधराचार्य विधि से द्विघात समीकरण के जो मूल निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला है। यहां से अपने को ये याद रखना है। अब अपन एक ले लेते हैं क्वेश्चन। जो द्विघात समीकरण है वो अपन ने ले लिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है और 2 घात को ही द्विघात कहते हैं और इसके दोनों पक्ष है, इसलिए ये समीकरण हो गया। तो पूरा इसको मिला के अपन कह सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण है। सबसे पहले मानक वाले जो द्विघात समीकरण है उससे अपने जो द्विघात समीकरण है उसकी तुलना करते हैं। तो यहां से a बराबर 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब एक मान सकते हैं, एक ही होता है तो एक ले लिया। b का मान जो कि x का गुणांक होता है 5, c जो कि अचर पद है वो ये हो गया, यानी a का मान 1, b का मान 5, c का मान 6। ये आ गए एबीसी के मान। इस फॉर्मूले में ये रख देते हैं। तो देखिए x बराबर -5 क्योंकि b का मान 5। अब यहाँ कोष्टक क्यों लगाया? क्योंकि कभी भी माइनस में भी आएगा तो अपन वो कोष्टक को माइनस में साथ ले लेते हैं। नहीं आया इसलिए अपन ये रहने देते हैं। तो सीधा सीधा कितना, -5 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 4 a का मान c का मान बटे 2a। देखो अब मैं बताता हूं कैसे। -b स्क्वायर नहीं b, तो b का मान 5 प्लस माइनस ये लिख दिया प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 4 a का मान 1 c का मान 6 नीचे 2 है। अब इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इधर देखिए आप, यहाँ लिख देते हैं x बराबर -5 प्लस माइनस स्क्वायर का मतलब 25 माइनस 4 को 1 से गुणा किया 4, फिर 4 को 6 से किया तो कितने आ गए 24 बटे नीचे 2 आ गए। नीचे कितना आ गया 2, क्योंकि 2 से इसको गुणा किया 2 है। इधर हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं इधर वाला थोड़ा यहाँ पे, ये तो ये इधर आ जाएगा अपने पास। देखिए x बराबर -5 बिल्कुल -5 प्लस माइनस फिर 25 में से 24 गए तो 1 बच गया और 1 का अंडर रूट लिख दिया, नीचे 2 बच गया। x बराबर -5 प्लस माइनस 1 बटे 2। अब 1 क्यों? क्योंकि 1 का जो वर्गमूल है वो 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पे अपने को प्लस माइनस यानी एक बार चिन्ह प्लस चिन्ह लेने पर तो आ जाएगा x बराबर -5 प्लस 1 बटे 2। यानी कि अब यहाँ पे ऐसी संख्याएं हो तो इनको कैलकुलेशन कैसे करें, गणना। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी, -5, तो चिन्ह तो आएगा माइनस का। अब 5 में से 1 घटा दो 4 बटे 2, तो कितना आ गया x बराबर -2। एक तो इसका मूल आ गया x बराबर -2। दूसरा एक और चिन्ह ले लें, माइनस चिन्ह लेने पर इधर से हटा देता हूं, यहां पे लिख दिया माइनस चिन्ह लेने पर
ये लो भाई, तो पहले लिख देते हैं -5 -1/2। देखो देखिए माइनस चिन्ह ले लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह लिया था तो प्लस, माइनस चिन्ह लिया तो माइनस। ये देखो दोनों ही माइनस हो तो उन संख्याओं को तो जोड़ दें और माइनस का चिन्ह लगा दें, तो कितने आ गए -6/2, यानी इसका आंसर -3। 2 का भाग दे दिया, इसमें भी 2 का भाग दिया था, उसी तरह ही है। तो इन दोनों के जो मूल है वो कितने आ गए, x बराबर -2 -3, x बराबर -2 -3। ये इस द्विघात समीकरण के सीरीधराचार्य विधि से जो मूल है वो है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आप भी लें और दोबारा ट्राई करें, नहीं समझ में आए तो आप नीचे कमेंट करें, दोबारा क्वेश्चन लेंगे, एक और वीडियो बनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।